राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ पितृपक्ष का भ्रम। जो पितृपक्ष चलते हैं, श्राद्ध चलते हैं, कई जगह पे उन्हें कनागत भी बोलते हैं। जो हमारे पितृ होते हैं, हमारे दादा दादी और बहुत और भी जो जा चुके हैं इस दुनिया से, वो हमारे पितृ हैं। तो इन 15 दिनों में उन पितरों का श्राद्ध करते हैं। जो जो तिथि को वो जाते हैं भगवान के यहाँ, उस तिथि को उनका श्राद्ध होता है। सब किसी को करना चाहिए, मैं भी करती हूँ, लेकिन इसके अंधविश्वास से बाहर रहना चाहिए, बाहर आना चाहिए। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहते हैं कि कोई नया कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। चलो, मैंने आपकी सारी बातें सही मान ली, लेकिन इंसान को कई बार ऐसी मजबूरी पड़ जाती है कि उसको ना चाहते हुए भी कोई नया कपड़ा खरीदना ही पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं खरीद सकते हैं। कोशिश करें ना खरीदें, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मजबूरी है तो उसमें कोई वहम पाल के ना रखें कि श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष है, हम उसमें खरीद रहे हैं तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। नहीं, ये नहीं, भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। क्योंकि जो अच्छे पढ़े लिखे जानने वाले ज्योतिषी हैं, वो इन चीज़ों का परहेज नहीं बताते हैं, इन चीज़ों का वहम नहीं बताते हैं। इन चीज़ों का जो वहम मन में डालते हैं, वो डालते हैं जो ज्योतिषी बन के बैठे हैं और जिन्हें खुद को ही ज्ञान नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान लेके बैठे हैं, वो लोगों को भ्रम में डालते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जेंट्सों को अपनी दाढ़ी भी नहीं कटवानी चाहिए, और मैंने देखा भी बहुत से लोग 15 दिन तक वो दाढ़ी ऐसे ही लेके घूमते हैं, बड़ी बड़ी। तो ये सारी बातें तो समझ में आती हैं, ठीक है। ये क्यों नहीं समझ में आता फिर पितरों में तुम कुछ खाया भी मत करो, ठीक है, खाओ ही मत, खाना छोड़ दो। या फिर बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास भी मत जाओ, वो जाना भी छोड़ दो। क्योंकि उतना करो जितना ज़रूरी है। ये भ्रम मत पालो किसी भी चीज़ का। गंदगी रखने से कौन सा पितर खुश हो जाएंगे कि दाढ़ी मत बनवाओ, तो पितर खुश होंगे क्या? ये चीज़ें नहीं है। पितरों को मनाने के लिए 15 दिन है। 15 दिन अपने पितरों को इतने अच्छे से मनाओ कि तुम्हें ना भी पता हो कि हमारे जो पहले कोई बड़े बूढ़े गए हैं तो उनकी तिथि नहीं भी पता है, तब भी आप रोज़ 15 दिन तक एक खुराक निकाल दो। और जिनका तुम्हें पता है, जो तुम्हारे पितृ गए हैं, उनका पता है तुम्हें, तो उनका अच्छे से पितृ मनाओ अपना। अच्छे से कि पूरी बनाओ, खीर बनाओ, जो उन्हें पसंद था, उनके पसंद की कोई खाने की चीज़ बनाओ, वो निकाल के। और हमारे यहाँ तो कौवों को खिलाते हैं थोड़ा सा तो निकाल के, और बाकी अपना एक पूरी थाली निकाल के वो पंडित जी को दे के आओ, उनको खिलाओ, तो पितृ खुश होंगे। ऐसा नहीं है कि तुम दाढ़ी ना कटवाओ तो पितृ खुश हो जाएंगे, ये भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। और रही नए कपड़ों की बात, हमारे पितृ क्यों चाहेंगे कि हम नया कपड़ा ना खरीदें? हमारे पितृ क्यों चाहेंगे कि हम ऐसे गंदगी में घूमें? उन्हें अच्छा लगेगा क्या? वो तो यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे अच्छे से रहें, साफ सुथरे रहें और निरोगी रहें। आशीर्वाद ही देते हैं ना वो तो जो चीज़ें करने की हैं वो करो, लेकिन जो भ्रम है वो भ्रम मत फैलाओ। बहुत लोगों ने भ्रम फैला रखा है, क्योंकि हर चीज़ का ही मुद्दा बना दिया है लोगों ने। जिन्हें आधा अधूरा ज्ञान है, बस आ गए हैं, वो बैठ गए हैं अपना रील बनाने। बस रील बनाई, उन्हें अपने व्यूज़ से मतलब होता है। उन्हें ये मतलब नहीं है किसी से कि कोई हर्ट होगा या किसी के दिल पे लगेगी या कोई इस बात को सच मानेगा। उसे कोई मतलब नहीं है उन लोगों को। इसलिए थोड़ा सा अपना भी सेंस रखो, अपना सेंस रखे ज़िंदगी जियो, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं सुबह को उठ के खाली पेट पानी पियो,
बहुत अच्छा रहता है, पेट साफ होता है और एनर्जी मिलती है, ये होता है वो होता है। फिर दूसरी तीसरी या चौथी रील आएगी कि सुबह सुबह उठ के पानी नहीं पीना चाहिए, पानी पियोगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, आपकी आंत पानी पी जाएगी, आपका ये हो जाएगा। मतलब हवा बना के रखा है। आप लोगों ने सोचा, कभी सोच के देखना, या सोचते भी होंगे बहुत सारे लोग, मैं तो सोचती हूँ इसलिए कह रही हूँ। जब हम पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, रील वगैरह नहीं थी, कोई ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं था, तब हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी खाते थे। जो हमारी दादी, हमारी मम्मी वगैरह बताती थी, बनाती थी, हम सब वो चीज़ें खाते थे। कितने स्वस्थ रहते थे हम, कभी जुकाम भी नहीं होता था। और अब हम जितना ये इन रीलों को देख देख के अपना दिमाग ख़राब कर लेते हैं ना, उतना ही ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। क्योंकि एक रील ये आएगी कि ये मत खाना, दूसरी रील आएगी ये खाना, तो छोड़ दो इन चीज़ों को देखना। तुम्हें खुद को भी पता है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, खुद भी जानते हो ना आप लोग। तो इनके भ्रम में मत फंसो। जैसा आपको अच्छा लग रहा है देख के, कि जैसे आप हो, आपको पता है आपका घर परिवार कैसा है, क्या अलाउड करता है, क्या नहीं करता है, बस उस हिसाब से रहो। भ्रम में क्यों फंसना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, अपने पितरों की बहुत इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन भ्रम में नहीं फंसती हूँ। नेल्स नहीं काटने चाहिए, क्यों भाई? अगर मान लो हमने पितृपक्ष से पहले अपने नेल नहीं काटे और वो रह गए हमारे नेल्स, और अभी बड़े बड़े हो गए, बहुत गंदे दिख भी रहे हैं और गंदगी भर भी रही है, तो उन्हें ऐसे ही रख लें, हम उन्हीं से खाना बनाएं, उन्हीं से खाना खाएं, वो अच्छा है? या उस गंदगी को काट के हम फेंक दें, वो अच्छा है? तो इसलिए भ्रम में मत फंसो। अच्छा वो है कि अगर वो है तो उन्हें काट के फेंक दो। पितर ये नहीं कहेंगे तुमने क्यों काटे, पितर ये कहेंगे कभी गंदगी रखो। वो हमेशा यही कहते हैं कि खुश रहो, साफ सुथरे रहो, अच्छे से रहो। इसलिए खूब अच्छे से रहो, अपने पितरों का सम्मान करो, उन्हें अच्छे अच्छे खाने बना के और खिलाओ उनको, ठीक है? तब वो खुश होंगे, ना कि वो इससे खुश होंगे कि तुमने नया कपड़ा क्यों पहन लिया, या तुमने दाढ़ी क्यों बना ली, या तुमने बाल क्यों कटवा लिए। ऐसे खुश नहीं होंगे वो, ठीक है? तो भ्रमजाल में मत फंसो, भ्रमजाल से बाहर निकलो और अपना कान, आँख, नाक सब खोल के तब रहो। भ्रम में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ अपनी रील पे व्यू लेने के लिए बैठे हैं। जो 10 रील तुम देखते हो, 10 रील में से एक रील में कोई सच्चाई बताता है, बाकी की 9 की 9 फेक है, व्यूज़ बढ़ाने के लिए बैठे हैं अपने। तो तुम्हें क्या ज़रूरत है दूसरे के व्यूज़ बढ़ाने की, उनके इन बातों में आने की? कुछ दिमाग तो तुम्हारे भी दिया होगा ना भगवान ने। तो बस अपनी आंखें खोल के रहो, ज़रूरत क्या है, ठीक है? तो बस मैं यही बताने आई थी कि ये ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा गंभीर चीज़ें नहीं हैं ये, जिन्हें इतना सीरियस बना दिया है। इतना सीरियस लेने की चीज़ें नहीं हैं ये, तुम्हें भी पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ठीक है? तो बस अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, अपने अपनों का ख्याल रखो और खुश रहिए, ठीक है? जय माता दी, राधे राधे।